हेलो दोस्तों, इट्स अ स्टोरी टाइम। कहानी का नाम है माई लास्ट लाइफ। समंदर के किनारे करीब 3 घंटे से रोशनी अमन का इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो यकीन था उसे कि वो आएगा, लेकिन 3 घंटे बाद अब उसका यकीन डर में तब्दील होने लगा था। आज से कुछ महीने पहले की बात है। तारीख थी 18 फेब। रोशनी उस दिन बहुत बहुत खुश थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला था। सपनों के शहर मुंबई में रहने वाली रोशनी एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन में ऑडिशन देने गई थी। उसमें बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से वो सीधा टॉप 10 में सिलेक्ट हो गई थी। इस खुशी को रोशनी अपने पेरेंट्स और छोटी बहन जिया के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उतावली हो रही थी, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर से बार बार जल्दी चलाने को कह रही थी। तभी अचानक से एक तेज़ आवाज़ आती है और फिर जब रोशनी की आंखें खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। ड्राइवर की तो वहीं मौत हो गई थी और रोशनी बच गई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1.5 महीने में 2 सर्जरीज और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि रोशनी के दोनों पैर पैरालाइज हो चुके हैं, इसलिए अब रोशनी कभी भी चल नहीं पाएगी। रोशनी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसकी फैमिली भी। डांस रोशनी का सिर्फ सपना ही नहीं था, बल्कि जीने का मकसद भी था। व्हीलचेयर के साथ रोशनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, लेकिन हमेशा हंसती और हंसाने वाली रोशनी आज मायूसी के अंधेरों में गुम हो चुकी है। जिसकी बातों में कुछ कर दिखाने का हौसला नजर आया करता था, उसकी ज़बान आज बिल्कुल खामोश है। रोशनी को बीच बहुत पसंद है, इसलिए एक दिन जिया उसे बीच पर ले जाती है। वापस घर जाते वक्त रोशनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऐसा ही उसे हॉस्पिटल में भी कई बार महसूस हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वो कौन है। व्हीलचेयर रोशनी का सहारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जिसके बिना अब वो कुछ भी नहीं है। रोशनी रात रात भर रोती रहती। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो अपने हालात से समझौता कर रही थी। उसने अकेले में रोना तो छोड़ दिया, लेकिन आंसुओं की जगह अब गुस्से ने ले ली। बात बात पर वो गुस्सा हो जाती, हर किसी से लड़ पड़ती, फिर चाहे वो जिया हो या उसके पेरेंट्स, घर आए हुए मेहमान हो या बाहर क्रिकेट खेल रहे बच्चे। एक दिन रोशनी के मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आता है। रोशनी कॉल रिसीव करती है। थोड़ी देर बाद सामने से आवाज़ आती है कि रोशनी, मेरा नाम विहान शर्मा है। मैंने कई बार तुम्हारा पीछा किया, लेकिन कभी सामने आकर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आज कॉल करके तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे एक्सीडेंट का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं जानता हूँ मुझे माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन सज़ा तो दे ही सकती हो ना। रोशनी कॉल कट कर देती है क्योंकि वो कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद रोशनी विहान को कॉल करके एक पार्क में मिलने बुलाती है, और जब वो आता है तो रोशनी उस पर बहुत गुस्सा करती है। रोशनी कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी विहान शर्मा। आज तुम्हारी वजह से मैं दूसरों के साथ साथ खुद पर भी एक बोझ बनकर रह गई हूँ। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा ख्वाब, मेरा हुनर, मेरा हौसला और जीने की चाहत, सब कुछ। अगर जीते जी इंसान मरने की चाहत रखने लगे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जिंदा है। वो इंसान ऑलरेडी मर चुका है और तुमने मुझे ऐसी ही मौत दी है। मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगी विहान? सज़ा तो तुम्हें मेरा खुदा देगा, और जिस दिन खुदा का इंसाफ होगा ना, तब तुम भी वैसी ही मौत मरोगे जैसी मैं मर रही हूँ। कहकर रोशनी जिया के साथ चली जाती है। अगले दिन रोशनी के घर के दरवाजे पर एक बॉक्स पड़ा था, जिस पर रोशनी के नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। रोशनी बॉक्स खोलती है। उसमें एक बुक थी। बुक का नाम था माई लास्ट लाइफ, और राइटर का नाम लिखा था विहान शर्मा। विहान का नाम देखकर रोशनी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बुक को उठाकर अपने रूम के डस्टबिन में डाल देती है। क्या लगता है आपको कि रोशनी को बुक पढ़नी चाहिए थी या नहीं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।